परम पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी बाबा साहेब जी महाराज मंच पर विराजमान हो चुके हैं। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप अभियान सत्संग मैदान में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जय गुरुदेव। बंद हो जाएगा मोटर जाने का हम ऐसा करते हैं भैया, बैठ यहाँ जाते हैं पानी पे
देर मत करो, समय से आके सामने बैठा चाहिए। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस ये बैठ के सुनोगे तो संत महापुरुषों के वचन वाणी का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना अशुभ किया। वैसे ये मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी महर्षियों और तारी शक्तियों को, ज्ञानी विज्ञानियों को दबा के रखा अपने अनुसार, अपने अधिकार में। किसी को यहाँ मनमानी नहीं करने की। जब जैसा चाहा तब तैसा। इस शैतान ने आपसे काम कराया और उन्हीं कर्म करके, उन्हीं कर्मों के जाल में हम सब लोग फंस गए। आपको किसी ने फंसा नहीं है। तुम खुद कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य के कर्मों की बेड़ी में हम सब लोग करके खुद फंस गए। जाल तो काल माया का बनाया हुआ है। उसी ने ये कर्मों का जाल इसीलिए बनाया ही था कि जब तक कर्मों का जाल नहीं होगा, ये जीव कर्म नहीं करेगा, तब तक कर्म भोग के लिए यहाँ रहेगा नहीं। तो हमारा देश कैसे चलेगा? अपनी हुकूमत, अपना राज्य सबको प्यारा होता है। कोई अपने राज्य को उजाड़ना नहीं चाहता, सब आबाद करना चाहते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। भगवान सत्संग सुनने की बहुत प्यास होनी चाहिए। जिस काम के लिए आया हो वो काम करो। सेवा तो प्रमुख है, लेकिन यह सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि संत महापुरुषों ने इस कलयुग के जीवों के लिए अध्यात्म के 3 स्तंभ रखे। पहला सत्संग करो, दूसरा सेवा करो और तीसरा भजन करो। ये 3 रास्ते कलयुग के जीवों के लिए। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे, आपकी समझ में ये नहीं आएगा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप, क्या पुण्य है। कौन से कर्म करके हम काल माया के देश में फंसेंगे और संत महापुरुषों के बताए कर्म पर चल करके काल माया के देश से छुट्टी पा जाएंगे। तो बिना सत्संग के कुछ नहीं होगा। न सेवा भाव जगेगा और न मन सुमरन ध्यान भजन में लगेगा। ये सत्संग ही कराएगा। इसलिए जो सेवाओं में है वो तो करे, वही से सुने। तो पूरे मैदान में साउंड व्यवस्था है, आप वही सुन सकते हैं। लेकिन जिनके पास कोई सेवा नहीं है और एक जिम्मेदार वहाँ छोड़ दो और बाकी सब लोग सत्संग में आके सामने बैठो। जब सामने बैठोगे तो बच्चों का असर प्रभाव पड़ेगा। इधर उधर छिप करके कुछ होने वाला नहीं है। और तुम यही सब करते रहे। जब सामने बैठे नहीं, दृष्टि पड़ी नहीं, कालिमा उतरी नहीं, गंदगी हटी नहीं, तो मन तुमको फिर उसी भोग वासलों की नगरी में ले जाता है और पटक पटक के मार लगाता है। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। जिस महापुरुष ने 10 जुलाई सन 1952 से लगातार मुतवातिर कंटिन्यूस हमें आपको जगाते, चिताते, समझाते
अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराते और सेवा से पाप कर्मों में माफी दिलाते और नाम दान देकर अंतर जीवात्माओं को अपने घर जाने का अभ्यास कराते। जिसने इतना काम किया तुम उसी को भूल गए हो, उसी को पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि जिसने मेहनत की है और जिसने यहाँ पर व्यवस्था रखी, भूमिका बनाई, और तुम उसी को कहते चला गया, तो उसकी भूमिका पर कोई और कार्य कर सकता। किसी को जानकारी है कि परिवर्तन कैसे होगा, व्यवस्था कैसे बदलेगी, युग कैसे बदलेगा, लोगों को खान पान कैसे बदलेगा, इनका देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चालना, सोचना समझना, करना कराना कैसे बदलेगा, ये किसी के पास युक्ति नहीं हुई और कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता। करना कराना तो बहुत सोच नहीं सकता, क्योंकि ये मानव बुद्धि के परे खेल है। जिस खेल में आप बैठे हो, ये खेल मानव बुद्धि के